हेलो स्टूडेंट्स। ओके। तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या रह सकते हैं और उनके स्ट्रक्चर क्या रहते हैं। ओके। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, राइट ना। तो देखो, अब पहला हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं हम, एसपी। ओके। अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन रहता है तो उसमें जनरली टू सिग्मा बॉन्ड्स अगर रहेंगे, टू सिग्मा बॉन्ड्स। ओके। तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा। ओके। एग्जाम्पल क्या है? CO2। ओके। तो हम फाइंड करते हैं, CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके। तो देखो, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो इस कंपाउंड में कार्बन के दो सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो कितने बॉन्ड हो गए? दो सिग्मा बॉन्ड कार्बन के हो गए। अगर कौन सा भी सेंट्रल आइटम अगर रहता है उसके दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है? sp हाइब्रिडाइजेशन रहता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? लीनियर। सो इन CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। ओके। दैट मीन्स व्हाट? अगर कौन सा भी मॉलिक्यूल्स रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp रहता है तो उसका शेप ऑलवेज कैसा रहता है? लीनियर रहता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल और एक ले सकते हैं हम इसमें, बेरिलियम फ्लोराइड्स, BeF2। ओके। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सेंटर को बेरिलियम है, ओके, इधर फ्लोरीन है और इधर एक फ्लोरीन है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? वन सिग्मा बॉन्ड, टू सिग्मा बॉन्ड। ओके। तो इधर तक जाओ, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एस का एक ऑर्बिटल है और पी का एक ऑर्बिटल है। तो टोटल नंबर कितना आ गया? टू। अगर टोटल नंबर टू आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है? sp रहता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेरिलियम डाइफ्लोराइड में दो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर दो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है? sp रहता है और स्ट्रक्चर ऑलवेज लीनियर ही रहता है। ओके। यानी कि किधर भी अगर आप sp हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑलवेज कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा। ओके। देन सेकेंड, हम इसमें क्या चेक करते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले एग्जांपल्स चेक करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में थ्री सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, कौन सा भी मॉलिक्यूल्स रहता है उसमें थ्री सिग्मा बॉन्ड रहते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके। देन अगर टू सिग्मा बॉन्ड्स एंड वन लोन पेयर्स रहता है तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है? एंगुलर स्ट्रक्चर रहता है। एंगुलर स्ट्रक्चर और बेंड स्ट्रक्चर रहता है। ओके। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल हम उसमें सॉल्व करते हैं, राइट ना, BCl3 का। ओके। तो सेंट्रल आइटम क्या रहेगा इसमें? बोरोन रहेगा। ओके। बोरोन कौन से ग्रुप में रहता है? 13 ग्रुप एलिमेंट्स रहता है। तो वैलेंस शेल्स में थ्री ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, थ्री के थ्री इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में चले गए। ओके। तो ये BCl3 का स्ट्रक्चर हो गया। ओके। तो अभी देखो, BCl3 में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? थ्री सिग्मा बॉन्ड्स है। थ्री सिग्मा बॉन्ड्स यानी कि थ्री तक जाओ। ओके। वन टू थ्री। तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? वन टू थ्री तक गए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में थ्री सिग्मा बॉन्ड रहेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। सो बोरोन ट्राइफ्लूराइड का ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। यानी कि हमारा जो फैन का स्ट्रक्चर रहता है, राइट ना, घर में हमारा फैन रहता है तो ये फैन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है। इसमें एंगल कितना रहता है? 120, 120 एंड 120 डिग्री एंगल रहता है। ओके। सिमिलर स्ट्रक्चर एज लाइक द रोटेटिंग फैन। ओके। देन सेकेंड देखो, sp2 का ही एग्जांपल है तो उसमें अभी कंडीशन चेंज हो गया है। sp2 में तो क्या है? तो हमारे पास टू सिग्मा बॉन्ड्स रहेंगे और एक क्या रहेगा? लोन पेयर्स रहेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एंगुलर और बेंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल लेते हैं SO2, सल्फाइड डाइऑक्साइड का। ओके। तो पीछे वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे फाइंड करने हैं। ओके। तो
तो देखो अभी SO2 का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और एक क्या रहेगा, लोन पेयर। तो टोटल काउंट करो सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, दो, और लोन पेयर कितने हो गए, एक। तो टोटल नंबर कितना आ गया, तीन। अगर टोटल नंबर तीन आ गया तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 रहेगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या है, टू सिग्मा बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एंगुलर स्ट्रक्चर। सो सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एंगुलर स्ट्रक्चर है। एंगुलर स्ट्रक्चर को हम और क्या बोल सकते हैं, बेंड स्ट्रक्चर, इसको हम बेंड भी बोल सकते हैं, बेंड स्ट्रक्चर, और वी शेप, ओके वी शेप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो एक ही है सभी। एंगुलर स्ट्रक्चर, बेंड स्ट्रक्चर और वी शेप स्ट्रक्चर रहते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे sp2 का। देखो अभी क्या चेक करते हैं हम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चार टाइप्स के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड रहता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर रहता है तो पिरामिडल स्ट्रक्चर, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर रहता है तो एंगुलर स्ट्रक्चर, और एक सिग्मा बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर रहेंगे तो लीनियर स्ट्रक्चर, और उसके करस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स भी दिए हैं। ओके, तो अभी हम उसके एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, राइट ना। तो पहले देखो, पहला है हमारा मीथेन लेते हैं, CH4 का एग्जांपल लेते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या है, NH3 का एक एग्जांपल है, देन H2O का एक एग्जांपल है, और एक है ICl का एग्जांपल। तो ये चार एग्जांपल्स है। तो पहले क्या करो, स्ट्रक्चर निकालो, सेंटर को कार्बन, चार सिग्मा बॉन्ड रह गए। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, चार हो गए, तो टोटल 4 तक नंबर आएगा, 1 2 3 4। हमें काउंट क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स तो नहीं, सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 4 आ गए, तो 4 तक जाओ। तो इस कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 4 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो इन दिस केस मीथेन मॉलिक्यूल हैज हॉट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा रहता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना रहता है, 109 डिग्री 5 मिनट्स एंगल रहता है, राइट ना। देन अभी सेकंड NH3 का एग्जांपल एक सॉल्व करो। NH3 का एक कैसा रहेगा, सेंटर को नाइट्रोजन रहेगा, राइट ना, 3 हाइड्रोजन रहेंगे और एक लोन पेयर आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाउंडिंग में 3 चले गए तो 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर फॉर्म करेंगे। तो इस केस में टोटल नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा वो फाइंड करते हैं। तो टोटल काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर कितने हो गए, चार हो गए, 1 2 3 4, तो 4 तक जाओ, 1 2 3 4, राइट ना। तो 4 तक गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। लेकिन इसमें अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर। इस मॉलिक्यूल का भी पिरामिडल स्ट्रक्चर है, XeO3 का भी। सो स्ट्रक्चर इज हॉट पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिड्स फॉर्म होता है, ये पिरामिड्स के बेस रहते हैं और ये पिरामिड के ऊपर रहता है, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर। एंगल इसमें क्या रहता है, 107 डिग्री एंगल रहता है अमोनिया में, राइट ना। अभी H2O में स्ट्रक्चर निकालो कैसा रहेगा, सेंटर को ऑक्सीजन, H और H रहेगा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दो लोन पेयर्स फॉर्म करेंगे। ओके, तो दो लोन पेयर्स फॉर्म किए, तो अभी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स फाइंड करो, कितने आएंगे, 1 2 3 4। तो 4 तक जाओ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, ऑक्सीजन का sp3 रहेगा। लेकिन इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है, लोन पेयर से, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एंगुलर स्ट्रक्चर और बेंड स्ट्रक्चर। सो ओटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा रहता है,
एंगुलर स्ट्रक्चर रहता है, एंगुलर और बेंड स्ट्रक्चर रहता है। ओके, देन अभी आईसीएल का स्ट्रक्चर निकालो। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट ना। तो स्ट्रक्चर निकालो, आई डैश सीएल। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? 3 लोन पेयर्स फॉर्म करेंगे। ओके, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स काउंट करो, कितने आएंगे? 1 2 3 एंड 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? आयोडीन का sp3 रहेगा। लेकिन अब स्ट्रक्चर देखो, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर्स रहते हैं, तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है? लीनियर। सो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर स्ट्रक्चर है। ओके, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। दैट विल बी द टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, एंगुलर और लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, देन नेक्स्ट क्या करते हैं हम? अब sp3d पे जाते हैं, राइट ना। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या है हमारा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इधर चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशंस में अगर 5 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, क्या रहते हैं? 5 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। एग्जांपल इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, तो PCl5 का एग्जांपल लो। ओके, PCl5 का सेंटर को क्या रहेगा? फॉस्फोरस। ओके, Cl 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 एंड Cl। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? 5 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, तो 5 तक जाओ, राइट ना। 5 तक गए, तो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d रहेगा। s का 1 ऑर्बिट, p के 3 ऑर्बिट और d का 1 ऑर्बिट, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, राइट ना। देन तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? अगर sp3d हाइब्रिडेशन में 5 सिग्मा बॉन्ड रहते तो स्ट्रक्चर है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, इसमें एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, राइट ना। तो ये वाला एक्सियल बॉन्ड रहता है और ये वाले क्या रहते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। ओके, एक्सियल बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो एक्सियल बॉन्ड रहते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड को क्या रहता है? परपेंडिकुलर्स रहते हैं। तो एक्सियल एक्सियल में एंगल कितना रहता है? 180 एंगल रहता है। एक्सियल इक्वेटोरियल में कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा, राइट ना। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में कितना रहेगा? 120 डिग्री एंगल्स रहेगा। एक्सियल बॉन्ड जो रहते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल्स। ओके, देन नेक्स्ट हम चेक करते हैं स्ट्रक्चर sp3d हाइब्रिडेशन का ही, लेकिन उसमें क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सी सो स्ट्रक्चर। और एग्जाम्पल क्या है? SF4। तो SF4 का स्ट्रक्चर निकालो। SF4, सल्फर हैज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6। तो सल्फर के वैलेंस शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो स्ट्रक्चर निकालो। सेंटर को सल्फर रहेगा, राइट ना, और उसको 4 फ्लोरीन रहेंगे। ये 4 फ्लोरीन है। ओके, देन 4 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, तो एक क्या रहेगा? लोन पेयर्स। ओके, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा सल्फर का? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये स्ट्रक्चर कैसा है हमारा? सी सो स्ट्रक्चर है, राइट ना। तो स्ट्रक्चर क्या है? सी सो स्ट्रक्चर है। ओके, अभी नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर्स है। तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है? टी शेप स्ट्रक्चर रहते हैं और एग्जांपल क्या है? ClF3। ओके, तो ClF3 लेते हैं, ClF3, राइट ना।
तो Cl के वैलेंस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, तो देखो सेंटर को Cl आएगा और इधर फ्लोरीन आएगी। ओके, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हमारे पास टोटल तो 7 थे। ओके, तो 4 बचे। 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या फॉर्म करेंगे? 2 लोन पेयर्स फॉर्म करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स काउंट करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन का क्या रहेगा इसमें? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन रहेगा, राइट ना? तो देखो अभी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? ये टी शेप स्ट्रक्चर रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं हम? टी शेप स्ट्रक्चर। क्योंकि इधर क्या फॉर्म हो गया? टी फॉर्म हो गया, राइट ना? देखो हो गया ना बराबर टी फॉर्म। तो इधर टी फॉर्म हो गया, तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा? टी शेप स्ट्रक्चर। इधर क्या है? सी सॉ स्ट्रक्चर, राइट ना? तो ए सी सॉ स्ट्रक्चर है, तो सी सॉ स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ओके, देन इसमें ही एक एग्जांपल है कि उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं और 3 लोन पेयर रहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? लीनियर स्ट्रक्चर। एग्जांपल क्या है? ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड्स। ओके, तो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड का एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, XeF2 का। तो ज़ीनॉन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो स्ट्रक्चर निकालो। सेंटर को ज़ीनॉन रहेगा, इधर फ्लोरीन रहेगा। ओके, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेंगे? 3 लोन पेयर फॉर्म करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स काउंट करो। 1 2 3 4 5। ओके, यानी कि ज़ीनोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन रहेगा। लेकिन अब ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? लीनियर स्ट्रक्चर, एक ही लाइन में है सभी। और इसमें एफ एक्स ई एफ का जो एंगल है वो कितना है? 180, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है हमारा? लीनियर स्ट्रक्चर है। ओके, तो ए भी हो गया हमारा sp3d का। अब sp3d2 के भी देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे कैसे फॉर्म होते हैं स्ट्रक्चर्स। ओके, देन नेक्स्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है sp3d2। ओके, तो sp3d2 में अगर हम इधर आए तो इधर 6 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, 6 सिग्मा बॉन्ड्स रहता है, तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है हमारा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है। ओके, एग्जांपल क्या है? SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स। सेंटर को सल्फर। ओके, 6 फ्लोरीन निकालो। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, राइट ना? तो SF6 वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, कितने आ गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 तक जाओ। हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का क्या आएगा? S का एक ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल्स और D के 2 ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। अगर sp3d2 स्ट्रक्चर में 6 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है कैसा है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है SF6 का। देन सेकेंड वन इज सॉल्ट। हम क्या चेक करते हैं? जिस मॉलिक्यूल्स में 5 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे और एक लोन पेयर रहेगा, तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। एग्जांपल IF5 का है। ओके, तो IF5 का एग्जांपल लेते हैं। IF5 आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, तो देखो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सेंटर को आयोडीन। ओके, देन 5 फ्लोरीन्स निकालो। देन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेंगे? एक लोन पेयर्स फॉर्म करेंगे। तो ए स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हो गया? ए हो गया स्क्वायर, राइट ना? और ए स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड फॉर्म होगा, तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? स्क्वायर पिरामिडल। ओके, स्ट्रक्चर इज नॉट स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। और टोटल सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d2 ही हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ओके, दो नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2
लोन पेयर्स है। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्क्वायर प्लेनर। एग्जांपल XeF4। तो XeF4 का लेते हैं हम एग्जांपल। XeF4 जीनोन के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो स्ट्रक्चर निकालो। सेंटर को जीनोन रहेगा। ओके, 4 कॉर्नर पे 4 फ्लोरीन लो। वैलेंस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने चले गए? 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। 4 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेंगे? 2 लोन पेयर्स फॉर्म करेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हो गया? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, राइट ना? देन नेक्स्ट वाला एग्जांपल्स लेते हैं। sp3d2 का तो हो गया कंप्लीट। ओके, अभी sp3d3 का। ओके, तो sp3d3 के दो ही टाइप के एग्जांपल्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो एक उसमें रहता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल और एक रहता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या रहता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल एंड वन इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, देन अगर 7 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एग्जांपल लेते हैं IF7। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर निकालो। आयोडीन के वैलेंस शेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट ना? तो सेंटर को क्या रहेगा? आयोडीन रहेगा। ओके, और उसमें 7 क्या रहेगा? हमारे फ्लोरीन्स रह गए। पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तक जाओ। 7 तक गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3 और d के भी 3 ऑर्बिटल, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे 7 सिग्मा बॉन्ड्स रहते हैं। 7 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे रहता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये लास्ट वाला एक इसमें स्ट्रक्चर है कि जिसमें 6 हमारे सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? लोन पेयर है। अगर 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर रहता है तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। एग्जांपल जिनोन हेक्साफ्लोराइड्स। ओके, तो एग्जांपल क्या लेते हैं? XeF6 लेते हैं। तो Xe के वैलेंस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर आप गेस कर सकते हैं कैसा रहेगा स्ट्रक्चर? सेंटर को जीनोन। ओके, 6 फ्लोरीन लो। फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ओके, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेंगे? एक लोन पेयर फॉर्म करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स काउंट करो। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स काउंट किए तो कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तक गए हम, राइट ना? 7 तक गए तो जीनोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d2, sp3d3 रहेगा, राइट ना? लेकिन इसका अब स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर की वजह से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो रहता है वो क्या होता है? डिस्टॉर्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, देन तो क्या करो? ये टेबल आपको एक ठीक से करना पड़ेगा, राइट ना? क्योंकि एसपी में क्या रहेगा, कैसा स्ट्रक्चर रहता है, sp2 में क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो एक क्या करो, टेबल एक अच्छे से बनाओ। ओके, तो इसके बेसिस पे आप सभी मॉलिक्यूल्स, कैसा भी मॉलिक्यूल्स अगर रहता है तो उनके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं ये आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, और एग्जाम के लिए भी, कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए भी ये वाले जो पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट्स है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं हम? बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्पेसिस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।